इधर नक्सलवाद पर भूपेश बघेल के बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया है। अरुण साव ने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल और कांग्रेसी झूठ बोल रहे हैं। भूपेश बघेल की सरकार के संरक्षण में नक्सली फले फूले। 2018 में सरकार बनी तो नक्सलियों ने खुशियां मनाई थी। इन्होंने ना तो नक्सलवाद के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई की, ना ही केंद्र सरकार को कभी सहयोग किया। हमने कार्रवाई शुरू की तो फर्जी एनकाउंटर जैसे आरोप लगाए। निश्चित रूप से कि 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद नक्सलवाद का प्रसार हुआ और सबको विदित है कि चुनाव के परिणाम के तुरंत बाद ही नक्सलियों ने खुशियां मनाई थी कि अब राज्य में हमारी सरकार बन गई और कांग्रेस ने कोई कार्यवाही न खुद की न केंद्र को सहयोग किया। और जब 2023 में फिर से हमारी सरकार बनी, 2.5 साल से कम समय में सशस्त्र नक्सलवाद पूरी तरह से बस्तर से समाप्त हुआ है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने नक्सलवाद को हमेशा बढ़ावा दिया है, संरक्षण दिया है, पर अब डबल इंजन की सरकार ने पूरी मुस्तैदी से रणनीति बनाकर योजनाबद्ध तरीके से बस्तर में शांति की बहाली की है। अब बस्तर में खुशहाली और तरक्की आ रही है। तो बीजेपी सरकार ने नक्सलवाद को खत्म किया है। भूपेश बघेल कांग्रेसी झूठ बोलते हैं। बघेल की जब सरकार बनी 2018 में, जब कांग्रेस की सरकार आई तो नक्सलियों ने जश्न भी मनाया था कि अब तो हमारी सरकार आ गई। और ये तमाम बातें कह रहे हैं डिप्टी सीएम अरुण साव। दरअसल बघेल ने एक बयान दिया था कि कांग्रेस की नीतियों के चलते नक्सलवाद खत्म हुआ है। और अमित श्रीवास्तव साहब कांग्रेस की तरफ से इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनका एक रिएक्शन ले लेते हैं। श्रीवास्तव साहब, डिप्टी सीएम साहब को हम सुन रहे थे, कांग्रेस झूठ बोलती है और 2018 में जब आपकी सरकार बनी तो नक्सलियों ने खुशी मनाई कि उनकी सरकार आ गई। जी देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि भाजपा के नेता जो हैं उनके लिए मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि जिंदगी वक्त के बहकावे में है और भाजपा के राज में हर व्यक्ति तनाव में है। और अरुण साव जी ने लगा दिया पानी पे तौबत, ये नहीं सोचा छेद तो उनकी नाव में है। अरे हमने तो अपने प्रथम पंक्ति के नेताओं को खोया है। नक्सलवादियों ने जिस प्रकार की चीरम घटना हुई थी इनके कार्यकाल में, बीजेपी के कार्यकाल में, तो हम तो हमेशा से उसके विरोधी रहे और हम तो चाहते हैं कि शांति स्थापित हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शांति स्थापित करना भाजपा का ध्येय सेकंड वो है। पहला इनका कैसे कांग्रेसियों को नीचे दिखाना, नीचे ऐसा स्टेटमेंट देना जो पूरी तरीके से झूठ हो और एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास। लेकिन हम जनता सारी चीजों को जानती है और देश के गृह मंत्री जब हमारी सरकार थी और यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कहा था, मेरे ख्याल से 5 अप्रैल 2023 ऐसा कुछ डेट था, मैं आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं वो डेट भी बता सकता हूं क्योंकि हम लोगों ने उनसे बहुत डिबेट किया था। और उन्होंने कहा था कि सभी सरकारें काम करती है, आज क्या उनकी मजबूरी है कि उन्होंने कह दिया कि कांग्रेसी के काल में हम नक्सलियों का सफाया नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि या तो वो वाला स्टेटमेंट उनका हम सही माने कि आज माने, वो खुद कंफ्यूज है और जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं। जी, खुद कंफ्यूज हैं और जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं। दरअसल ये सभी हमलावर हैं क्योंकि भूपेश बघेल साहब ने कहा था कि कांग्रेस की नीतियों के चलते नक्सलवाद खत्म हुआ है। जी, तौर पे हमने विकास, विश्वास और सुरक्षा को मापदंड मान के वहां पर काम किया। और देखिए, जो जमीन आदिवासी भाइयों की टाटा स्टील प्लांट ने 2013 में कह दिया था हम प्लांट नहीं लगाएंगे, लेकिन बीजेपी की सरकार तो 2018 तक थी ना, लेकिन उन्होंने उस जमीन को वापस नहीं किया। और जमीन को जब वो वापस नहीं किए तो हमारी सरकार आने के बाद हमने उनको जमीन लौटाया, उन्हें लगा हमारी अपनी सरकार आ गई। और जब हमने वहां पर विकास किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चालू किया, स्कूल रीओपन किए, और जो हट बाजार लगता है वहां हम वैन भेज के उनके स्वास्थ्य का इलाज करते थे, मुफ्त दवाइयां देते थे, तो उन्हें लगा हमारी अपनी सरकार है।
तो विकास, विश्वास और सुरक्षा को मापदंड मार के हमने काम किया और 14 जिलों में समस्या थी वो 2 जिलों तक आ गई थी। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की नीतियां थी ना कि जिसके कारण 14 जिलों से वो 2 जिलों में आ गई। ये समझना पड़ेगा। ये देखिए, ये यहाँ पर क्रेडिट लेने वाला राजनीति नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है भाजपा को अपनी क्रेडिबिलिटी बचा के रखना चाहिए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जी, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। किस तरह का नैरेटिव आपको लग रहा है कि बीजेपी सेट करने की कोशिश कर रही है, वो भी तब जबकि वो आपके और नक्सलियों में साठगांठ के आरोप लगाती है? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ डबल इंजन की सरकार है। अगर उनके पास कोई प्रमाण है तो मुझे लगता है जो भी संलिप्त हो उसको तत्काल अरेस्ट करवा ले, बिहाइंड द बार भेज दें। लेकिन सिर्फ एक ये कहना कि साठगांठ है, और मुझे लगता है कि अब जनता ये सब चीजों को, सारी चीजों को समझती है साहब, कि कौन किसके साथ है, क्या है। जनता इस देश में सबसे ज्यादा समझदार कोई है तो देश की जनता, 140 करोड़ हिंदुस्तानी ये जानते हैं कि कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। ठीक ठीक, चलिए श्रीवास्तव साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश हम लगातार कर रहे थे कि रिएक्शन बीजेपी का भी मिले, तो अमित श्रीवास्तव साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे कांग्रेस से। इधर कांकेर शहर